ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने बिना किसी फंडिंग के भारत का सबसे बड़ा फुटवेयर ब्रांड लॉन्च कर दिया और बना डाला 9000 करोड़ का ब्रांड। हम बात कर रहे हैं दिल्ली कैंपस के ब्रांड फाउंडर हरिकृष्ण अग्रवाल की, जिन्होंने साल 1983 में एक्शन फुटवेयर कंपनी की स्थापना की और कैसे उन्होंने नाइक जैसे बड़े इंटरनेशनल ब्रांड को पीछे छोड़ते हुए भारतीय फुटवेयर में अपना एक मजबूत पहचान बना लिया। उनके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे उन्हें अच्छे स्कूल भेज सके, इसलिए स्कूल जाने के बाद वे छोटे मोटे कामों में भी मदद किया करते थे ताकि घर की आमदनी में वो कुछ योगदान दे सके। उन्होंने छोटे बड़े बाजारों के दुकानदारों के साथ काम करके व्यापार की बुनियादी बातें यानी कि बेसिक चीजें सीख ली। वो कई सालों तक व्यापार से जुड़ी जानकारी प्राप्त करते रहे और इस दौरान उन्होंने डिमांड एंड सप्लाई, कस्टमर प्रेफरेंस और क्वालिटी जैसे महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान दिया और बिजनेस के लेसन लेते रहे, जिससे उनकी सोच, व्यापार करने की क्षमता मजबूत हुई। 1980 के दशक के अंत में हरिकृष्ण ने देखा कि फुटवेयर इंडस्ट्री में एक बड़ा सा गैप है। उस समय केवल 2 प्रकार के ही फुटवेयर बाजार में उपलब्ध थे, एक जो बहुत महंगे थे और अच्छे क्वालिटी के होते थे और दूसरी तरफ जो बहुत सस्ते, चीप लेकिन खराब गुणवत्ता वाले होते थे। इस तरह का अंतर देखकर उन्होंने सोचा कि भैया वो खुद क्यों ना इस फुटवेयर उद्योग में कदम रखें और एक ऐसा ब्रांड शुरू करें जो कि उच्च गुणवत्ता के जूते के साथ साथ सस्ती कीमतों पर भी लोगों को ये शूज उपलब्ध करवा दे। इसके बाद उन्होंने अपने सपने को साकार करने के लिए कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। हरिकृष्ण ने 1983 में एक्शन फुटवेयर की शुरुआत की, जो आज कैंपस ब्रांड का हिस्सा बन चुका है। हालांकि उन्हें पैसों की कमी थी क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा निवेश की आवश्यकता थी। इसके बावजूद उन्होंने अपनी बचत अपने दोस्तों और परिवार से उधार लेकर बिजनेस में लगा दिया और इसकी शुरुआत की। हालांकि हरिकृष्ण के पास उतने पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने स्थानीय लेबर और बेसिक मशीनरी का इस्तेमाल किया। शुरुआत में वो जिस मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे थे वो बहुत पुरानी थी और धीमी थी, जिससे काम करना थोड़ा मुश्किल था, टाइम टेकन वाला था। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाए और उस पे फोकस किया। जब एक्शन फुटवेयर को शुरुआत में अच्छा रिस्पांस नहीं मिला तो ग्राहकों ने क्वालिटी को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स किए, ट्रोल किए, लेकिन हरिकृष्ण ने हार मानने के बजाय अपने उत्पाद पर और सुधार करने की कोशिश की। करना भी चाहिए था। उन्होंने अपने उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार किया और इसलिए बेहतर मशीनरी खरीदकर कुशल कारीगर यानी कि लेबर और बेहतर रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया। इसके बाद एक्शन फुटवेयर ने अपने ग्राहकों के लिए आकर्षक कीमतों पर बेहतर क्वालिटी के जूते बनाना शुरू किया और धीरे धीरे उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ते चली गई। उन्होंने स्कूल शूज और किड्स फुटवेयर पर भी ध्यान दिया, जिससे उनकी ब्रांड वैल्यू जो है वो मजबूत होने लगी। हरिकृष्ण अग्रवाल ने एक्शन फुटवेयर की ब्रांडिंग के लिए कई सारे इमोशनल एड चलाए थे, जिसमें उन्होंने उत्पाद की दृढ़ता और कंफर्ट पर बहुत ध्यान दिया था। इसके साथ ही उन्होंने अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए सस्ते मीडिया चैनल्स का इस्तेमाल किया था, जैसे कि रेडियो, न्यूज़पेपर, लोकल ट्रेड अफेयर्स का सहारा लिया था। इन सब के कारण एक्शन फुटवेयर अब धीरे धीरे लोकप्रिय हो गया और लोग इसे विश्वसनीय, किफायती फुटवेयर ब्रांड के तौर पर देखने लगे थे। कंपनी के बढ़ते हुए प्रचार के बाद उन्होंने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुन लिया। सचिन के साथ एक्शन फुटवेयर के विज्ञापन ने ब्रांड की लोकप्रियता को कई गुना अप कर दिया। इसके बाद उन्होंने वरुण धवन को भी अपने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर चुन लिया। इससे कैंपस के जूते युवाओं के बीच बहुत ज्यादा लोकप्रिय होने लगे। आज कैंपस, जिसे अब कैंपस शूज के नाम से जाना जाता है, भारत के सबसे बड़े फुटवेयर ब्रांड में से एक है। उनके कंपनी के पास 20,000 से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स और 35,000 से ज्यादा एक्सक्लूसिव स्टोर्स हैं। साथ ही एक मजबूत ऑनलाइन प्रेजेंस भी है। इसके अलावा 2015 में कैंपस ने अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन स्टोर और मल्टी ब्रांड रिटेल चैन पर भी उपलब्ध कराना शुरू कर दिया था, जिससे उनकी पहुंच और भी बढ़ गई। देखिए, सफलता केवल पैसों या बड़ी फंडिंग से नहीं मिलती, बल्कि मेहनत, सही दिशा में काम और संघर्ष से मिलती है। उन्होंने बिना किसी बाहरी फंडिंग के एक्शन फुटवेयर को खड़ा किया और धीरे धीरे इसे कैंपस ब्रांड के रूप में बदल दिया, जो आज भारत के सबसे बड़े फुटवेयर ब्रांड्स में से एक है। उम्मीद है आपको ये केस स्टडी पसंद आई हो। ऐसी और वीडियो के लिए हमें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।